तू का हमरा पीछे पड़ल बले महंगा ईटा का खाड़ होता रही तो तोर खाड़े ना होत रहे। भीखा मांगा ईटा पाथे वाला आदमी। अरे बुढ़वा तू का हमरा पीछे पड़ल बले तू अपन अब चेत तोर नहीं खी अब तोरा सब किनारे हो गल बनी। जब बात कह रही है कि नपुंसक हो तो उसको कुंवारे पर शादी नहीं ना करना चाहिए सर। उसका जो मामा था सर उसका मामा अपने मामा को लेकर के भाग गई थी उधार करके। 6 महीना के बाद मैं फिर उसको खोज करके फिर लाया तो इसके बाद उसके मामा फिर दोबारा भी आया था मेरे यहाँ। दिन हो गया आपकी पत्नी किसी और के साथ है और उसके बाद भी आपकी पत्नी आपके पास आ जाएगी तो उसको आप रखने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मेरा बच्चा है 3 ठो, हम उन लोगों का जीवन संवारने के लिए मैं रखने के लिए तैयार हूँ और रख सकते हैं सर। बिना तलाक लिए ही ऐसा काम हो रहा है सर। मेरा कहना है सर कि जो पूरे प्रशासन और पब्लिक से चाहे मीडिया भाई लोगों से कि मेरी महिला जो है वो सबको चकमा दे देती है और वो झूठ मूठ का उल्टा दूसरे बात बता देती है। उसी पर लोग जो है सच्चाई को नहीं छानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि गहरी पैठ से सच्चाई को छानबीन किया जाए। और मेरी महिला और मेरी सास दोनों जो है रोज़ शराब पीती है, ओझाई का काम करती है। ओझाई में वो मांगती है तो हमेशा शराब आता है। और ऐसा माहौल में गंदा करने वाला पर कार्रवाई नहीं प्रशासन करेगी तो और आने वाले भविष्य में जैसे महिला है चाहे लड़कियों का कहना है बार बार सभी लोग विरोध करते हैं लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और जो है मेरा बच्चों को भी गलत सिखाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसको सच्चाई को सामने लाया जाए सर। सर जब जांच पड़ताल हो तो उसमें उसका मामा को बुलाइए जिसको मैं नाम पकड़ रहा हूं कि लीलाधर राम और पिता का नाम शिवनाथ राम, ग्राम पोस्ट भीटी, थाना मोहनिया। वहीं मेरी सास और मेरी महिला से यौन संबंध बनाते आ रहा था। इसका सर आप लोग प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ इसका छानबीन करिए। नहीं छानबीन कीजिएगा तो हम सर आत्महत्या कर लेंगे सर। सर जब ऐसे सवालों पर जब इतना गंदगी है समाज में करने वाला उसके साथ सर आप लोग नहीं सुनवाई करेंगे तो आखिर हम जी करके क्या करेंगे सर। तो हम चाहते हैं कि उसके मामा को बुला करके और सच्चाई को सर छानबीन किया जाए और मेरी महिला मेरी सास को भी बताया जाए कि हाँ सच्चाई का ये रास्ता है और सच्चाई का जीत होता है। नहीं तो वो तो मनमर्जी से हमेशा अत्याचार करते आ रही है राजपूत। और भागने के बाद सर मैं जो है मेरा बिना तलाक लिए ही भाग करके काशी बनारस विजय मल्लाह से कोर्ट मैरिज शादी कर लिया था। फिर सर उसको छोड़ करके उसके बाद अपने नैहर में आकर के रहती है और राहुल सिंह राजपूत जो है उसके साथ सर शादी करके कोर्ट मैरिज और अपने नैहर में रहती है। राहुल सिंह राजपूत कौन है? वो जो है उसका गांव घटाव है, पोस्ट फकराबाद, थाना कुदरा जो है। ये बताइए हमको कि थाना कुदरा पोस्ट फकराबाद राहुल सिंह आपके यहाँ कैसे और राहुल सिंह आ गए? मेरे यहाँ सर नहीं आए। वो मेरी महिला उसके यहाँ जा करके उससे कोर्ट मैरिज शादी करके रहती है। तो मैं मांगता हूँ कि जब कोर्ट मैरिज कर लिया है तो मुझे सबूत दे। तो सबूत नहीं दिया जाता है और बोला जाता है कि पुलिस प्रशासन जब आती है तो मैं कोर्ट मैरिज कर लिया हूँ। इस बात को आपने कैसे साबित कर रहे हैं कि वो बाबू साहब के साथ कोर्ट मैरिज करा करके रह रही है? हम आपको कौन बताए? और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों मैं आज कैमूर भभुआ, जिसको कैमूर भभुआ बिहार प्रांत में पड़ता है, मैं आज वहाँ हूँ जो कि यूपी और गाजीपुर और बिहार का बॉर्डर है। बॉर्डर पर हमारे साथ देखिए एक बिहार के सज्जन हैं जो कि अपना एक पत्नी से पीड़ित हैं, अपने परिवार से पीड़ित हैं, अपने बेटे और बच्चियों से पीड़ित हैं। पीड़ित बाप बिहार सरकार से गुहार लगा रहा है। मित्रों देखिए मैं इनकी बात इनसे मैं पूछना चाहूँगा। नमस्कार, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम डिप्टी राम, पिता का नाम स्वर्गीय बनारसी राम, ग्राम व पोस्ट बड़ावरा, थाना रामगढ़, अनुमंडल मोहनिया, जिला कैमूर भभुआ, बिहार। मोबाइल नंबर 8709984738। सर मेरी समस्या है
कि मेरी महिला और मेरी महिला की माँ दोनों, मेरी महिला का खास मामा, उसका नाम है लीलाधर राम, ग्राम व पोस्ट भीटी, थाना मोहनिया, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार का रहने वाला है। वो मेरी महिला और मेरी सास दोनों को शादी के पूर्व से यौन संबंध बनाते आ रहा था। इसका सर विरोध करने के एवज में मेरी महिला ने मेरे ही गांव का अभय राम, पिता वंश नारायण राम, और उसे मेरा घर का सारा सामान चोरी करके रिजर्व गाड़ी में लाद कर और ले करके भाग गई। उसी गाड़ी में मेरा बच्चा बच्ची भी था और उसी गाड़ी में मेरे गांव का चौकीदार भी था और गाड़ी मालिक था राणा प्रताप राजपूत। और भागने के बाद सर मैं जो है मेरा बिना तलाक लिए ही भाग करके काशी बनारस विजय मल्लाह से कोर्ट मैरिज शादी कर लिया था। फिर सर उसको छोड़ करके उसके बाद अपने नैहर में आकर के रहती है और राहुल सिंह राजपूत जो है उसके साथ सर शादी करके कोर्ट मैरिज और अपने नैहर में रहती है। राहुल सिंह राजपूत कौन है? वो जो है वो उसका गांव घटाव है, पोस्ट फकराबाद, थाना कुदरा जो है। ये बताइए हमको कि थाना कुदरा पोस्ट फकराबाद राहुल सिंह आपके यहाँ कैसे और राहुल सिंह आ गए? मेरे यहाँ सर नहीं आए, वो मेरी महिला उसके यहाँ जा करके उससे कोर्ट मैरिज शादी करके रहती है। तो मैं मांगता हूँ कि जब कोर्ट मैरिज कर लिया है तो मुझे सबूत दे, तो सबूत नहीं दिया जाता है और बोला जाता है कि पुलिस प्रशासन जब आती है तो मैं कोर्ट मैरिज कर लिया हूँ। इस बात को आपने कैसे साबित कर रहे हैं कि वो बाबू साहब के साथ कोर्ट मैरिज करा करके रह रही है? हम आपको कौन बताया है? हम जो है वो जो गांव का रिश्तेदारी है वो लोग बता रहा था। हम बार बार हम उससे संपर्क भी कई बार किए तो वो ही बता रही थी और सब लोग और मेरा लड़का लड़की भी बता रहा था कि मम्मी शादी कर लिया है। तो वो हम चाहते हैं सर कि जो है बिना तलाक के ही कोर्ट मैरिज कर लिया है और उस पर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कहीं ना कहीं आप भी गलत होंगे, तब तो कोर्ट मैरिज दूसरे से या तो संतुष्ट नहीं होगी आपसे, आप मारते पीटते होंगे, चाहे दारू दक्कड़ पीते होंगे तो बोलते होंगे, झगड़ा करते होंगे, अगर संतुष्ट नहीं होगी तब तो दूसरा से वो शादी की है। सर क्या मामला है कि आप दूसरे के साथ उससे भग गई या शादी कर? सर उसकी माँ और वहीं ओझाई सोखाई का काम करती है, हमेशा दारू पीती है और मेरा लड़कों को भी पिला रही है। और जब ऐसा ही करना था तो उसको शादी नहीं ना करना चाहिए, पहले ही दूसरे से शादी कर लिया होता। 3 गो बच्चा बच्ची हो गया और मैं कैसे अपने को दोषी साबित करूंगा? उसका यही मेन मकसद है उसकी माँ का, उसका कि जो मेरा मामा जो संबंध बना रहा था उसको किसी को बताओ मत, बताओगे तो हम उसका विरोध करूंगी और तुमको मिट्टी में मिला दूंगी। अच्छा ये बताइए, जब आपको पता चला कि मेरी पत्नी किसी और गैर मर्द से शादी कर ली है तो क्या आपने अपने स्थानीय थाना या अपने कप्तान महोदय से या कोई कानूनी कार्रवाई किए? हम सर अपना स्थानीय थाना और उसका जो है थाना सोनाहन में और महिला थाना में और एसपी साहब, डीजीपी साहब बिहार और मुख्यमंत्री बिहार, राष्ट्रपति जी भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के यहाँ हर जगह इसके बाद भी जो है जो दूसरे विभाग के मंत्री जी लोग हैं केंद्र में, सबके यहाँ गुहार लगाते लगाते थक गया हूँ। लोग आदेश देते हैं बढ़िया से कि इस पर कार्रवाई किया जाए और यहाँ जो सर है स्थानीय प्रशासन द्वारा लिपापोती करके और हमारे को दोषी ठहराया जाता है कि तुम में ये गलती है। तो मैं स्थानीय प्रशासन से कहता हूँ, थाना प्रभारी से, कि हमको क्यों झूठे केस में फंसा रहे हैं। हम उल्टे मुझ पर 8-10 गो केस झूठ मूठ का लाद दिए कि ये महिला को बाका फुसला करके लाया है, जबकि मेरा शादी सांसारिक रीति रिवाज से हुआ है। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि बदमाश आदमी है, प्रताड़ित करता था उल्टा सीधा। तो मैं प्रशासन से कहता हूं कि जब हम दोषी खाएं तो थाना प्रभारी हमको RTI जवाब मांगते हैं तो क्यों नहीं हमको उसमें दोषी होने का सबूत दिया जाता है। यहाँ आपके रामगढ़ थाने पे कौन थाना प्रभारी है? इस समय तो हमको पूरा मैं नहीं जानता हूँ, कोई महिला आई हुई है। तो इस महिला थाना प्रभारी के साथ तो आप कभी मिले हैं?
इसके यहाँ नहीं मिला हूँ। अभी अभी मुझे मिला है एक ठो लेटर जो है, उसमें हमको दोषी बनाया गया है। कई गो तो एक कहाँ का एप्लीकेशन है मित्रों, देखिए पूरे जो भी ये बता चुके हैं, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के और यहाँ के कैमूर ज़िले के और उत्तर प्रदेश बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री तक, थाना अध्यक्ष तक ये अपना कागज़ दौड़ा चुके हैं, जो कि देखिए कई प्रतिलिपियाँ में हैं। और जो भी कागज़ डाक द्वारा प्रसारित किए हैं सब इनके पास है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा, यहाँ के डीजीपी लायन लाडर से कहना चाहूँगा कि महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूँगा, थाना अध्यक्ष महोदय इस गरीब को न्याय दिलाइए। मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबूजी, इस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाइए। कब न्याय दिलाएंगे आप? जब कोई अनहोनी हो जाएगी इनके साथ, तब अनहोनी होने के बाद आपके क्षेत्र के, आपके यहाँ के मंत्री विधायक आकर के दरवाज़ा पर झूठे मूठे के एक अपना वो दिखाएंगे कि मैंने आपका मदद कर रहा हूँ। और इस समय दुख पीड़ा में आज कई साल से आदमी घूम फिर रहा है और थाना अध्यक्ष इन्हीं के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, या गलत हो या सही हो, जो भी ये बयान दे रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय और एसपी साहब कैमूर, बिहार सरकार कैमूर एसपी साहब से मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस मामला को जांच कराइए और जांच करा करके निष्पक्ष इनकी समझौता कराइए। अगर पत्नी यहाँ रहने, क्या आप अपने पत्नी को अपने पास आएगी तो रख लेंगे? जी हाँ, हम अपनी महिला को अपने यहाँ आएगी तो अपने बच्चों को और उसको रखने के लिए तैयार हूँ। और मेरा चोरी गया जो सामान है, मेरी महिला और अभय राम दोनों मिल करके बांट लिया है। और जो गाड़ी मालिक है और चौकीदार, ये सब खाली उसका नाम दिया हूँ साबुत के लिए कि चोरी साबित हो। अच्छा, ये बताइए कि इतने दिन हो गया आपकी पत्नी किसी और के साथ है और उसके बाद भी आपकी पत्नी आपके पास आ जाएगी तो उसको आप रखने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, मेरा बच्चा है 3 ठो, हम उन लोगों का जीवन संवारने के लिए मैं रखने के लिए तैयार हूँ और रख सकते हैं सर। बिना तलाक लिए ही ऐसा काम हो रहा है सर। मेरा कहना है सर कि जो पूरे प्रशासन और पब्लिक से, चाहे मीडिया भाई लोगों से, कि मेरी महिला जो है वो सबको चकमा दे देती है और वो झूठ मूठ का उल्टा दूसरे बात बता देती है। उसी पर लोग जो है सच्चाई को नहीं छानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि गहरी पैठ से सच्चाई को छानबीन किया जाए। और मेरी महिला और मेरी सास दोनों जो है रोज़ शराब पीती है, ओझाई का काम करती है। ओझाई में वो मांगती है तो हमेशा शराब आता है। और ऐसा माहौल में गंदा करने वाला पर कार्रवाई नहीं प्रशासन करेगी तो और आने वाले भविष्य में, जैसे महिला है चाहे लड़कियों का कहना है, बार बार सभी लोग विरोध करते हैं लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और जो है मेरा बच्चों को भी गलत सिखाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसको सच्चाई को सामने लाया जाए सर। सर, जब जांच पड़ताल हो तो उसमें उसका मामा को बुलाइए, जिसको मैं नाम पकड़ रहा हूं कि लीलाधर राम, और पिता का नाम शिवनाथ राम, ग्राम पोस्ट भिट्टी, थाना मोहनिया। वहीं मेरी सास और मेरी महिला से यौन संबंध बनाते आ रहा था। इसका सर आप लोग प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ इसका छानबीन करिए। नहीं छानबीन कीजिएगा तो हम सर आत्महत्या कर लेंगे सर। जब ऐसे सवालों पर जब इतना गंदगी है समाज में करने वाला, उसके साथ सर आप लोग नहीं सुनवाई करेंगे तो आखिर हम जी करके क्या करेंगे सर। तो हम चाहते हैं कि उसके मामा को बुला करके और सच्चाई को सर छानबीन किया जाए और मेरी महिला, मेरी सास को भी बताया जाए कि हाँ सच्चाई का ये रास्ता है और सच्चाई का जीत होता है। और नहीं तो वो तो मनमर्जी से हमेशा अत्याचार करते आ रही है और वो जो चाहती है वही करती है हमेशा। मित्रों देखिए, अपनी पूरी यथागथा बताते समय भावुक हो रहे हैं और अपने पत्नी के लिए, इनका अपने पत्नी और बच्चों के प्रति इतना प्यार है कि इतना के बावजूद भी अपने पत्नी को वापस लेने के लिए तैयार है। अगर दूसरा कोई पति रहता मित्रों तो अपने पति को वापस लेने के लिए नहीं तैयार होता। कहीं ना कहीं ये भी अपना एक रास्ता देख लेते हैं कि हम चलिए इस रास्ता को छोड़ करके इस रास्ता को अपना लें। लेकिन सबसे बड़ी बात आपकी यह है कि आपने कहा कि दारू पिलाती है और पीती है।
बिहार में तो दारूबंदी चल रही है, नीतीश बाबू चैलेंज के साथ कहते हैं कि मेरे पूरे बिहार में दारू नहीं चलता है। कैसे बिहार में दारू आ जा रहा है, इसको आप कैसे कह रहे हैं? जो मेरी बच्ची है 2, उन लोगों से बढ़िया से सरकार अलग अलग भुलवा करके ले जा करके प्रशासन के अधिकारी उसको बढ़िया से पूछताछ करने पर वो लोग भी बता देगी। चाहे सच्चाई का प्रशासन के ऊपर है कि आप कैसे उसको सच्चाई को सामने पर्दा पर लाना चाहते हैं। जानते हैं वो झाई सोखाई करती है, इसलिए उसके घर हमेशा अवेलेबल रहता है। जो है मैं सही बता रहा हूँ, इसमें गलत कहीं से नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा से छानबीन किया जाएगा तभी सर निष्कर्ष निकलेगा। सर ऐसी बात है कि वो हमेशा हमको वहीं से धमकी देती है कि मैं जब चाहूँगी तब हम वहीं पर तुमको ख़त्म करा दूँगी, और जब कहती है तो अभय राम हमको आकर के बेगुनाहे ही मारपीट देता है हरदम। ये अभय राम कौन है कि आपको बिना गलती किए हुए पर आकर मारपीट देता है? मेरे गांव का है और मेरा पद में भतीजा लगेगा, और ऐसे ऐसे वो और कई औरतों के साथ वो किया है। फिर भी प्रशासन उसके तरफ बोलती है प्रशासन कि अभय राम को झूठा उसमें लगाया जा रहा है और चौकीदार को झूठा लगाया जाए। चौकीदार को हम इसलिए लगा रहे हैं कि उसमें गए हैं तो गवाही तो देंगे ना कि नहीं चोरी हुआ है। रामगढ़ एसओ महोदय, अगर मेरी वीडियो आपके मोबाइल पर कहीं से ना कहीं से चली जाए तो आपको शर्म लगनी चाहिए। आपके क्षेत्र में जो कुकुत्र हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, ये व्यक्ति अकेले अगर उस कार्य को उजागर कर रहा है तो आप इस पर ध्यान दीजिए। कौन ऐसा अपराधी है, कौन ऐसा मनबड़ है कि आपका थाना क्षेत्र में है और इस व्यक्ति को बगैर गलती का जा करके जब वही इच्छा करती है तभी मार देता है। इस व्यक्ति द्वारा आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस पर कानूनी कार्रवाई करिए। ये गलत है, किसी एक व्यक्ति को प्रताड़ना करना गलत है। एसपी महोदय, अगर आप इस कैमूर जिले के कप्तान साहब, अगर आपके यहाँ या मेरी वीडियो जाए तो ज़रूर यहाँ के थाना अध्यक्ष को निर्देशित करिए कि इनकी मदद करें, नहीं तो किसी दिन अगर अनहोनी हो जाएगी तो आप भी दोषी खोगे। और ये बताइए कि आपकी जो पत्नी है, पत्नी से आप टेलीफोन से बात करते हैं कभी कभी? नहीं सर, हम बात नहीं करते। तो एक वीडियो वायरल हुई, कैसे आप वीडियो वायरल कर दिए हैं? वो हम अपना वीडियो बनाए थे। वो मेरी महिला जो है वो मंगलसराय में मेरा गांव का जो अभय राम है वो उसको शादी में बुलाया और बुला करके वो बोला था कि ऐसा बात है ना कि जो लड़की को पढ़ा रहा है 9 तक पढ़ लिया है, उस लड़की को भगा करके हम और तुम सही रहेंगे तो उसको वहाँ से सिखा करके गलत रास्ता पकड़ा करके भगा दिया जाएगा। और इस बात को जब गाँव के लोग वहाँ गए थे उसकी शादी में तो मेरी महिला को भी देखे, तो इस पर मैं वीडियो बनाया कि मेरी महिला जो है मेरी लड़की को भगाने के लिए और अभय राम साजिश किए हैं। वो वीडियो भी मैं डाला था, थाना प्रभारी अभय राम को बुलाए भी थे। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है मेरी महिला ने उल्टा सीधा बोल करके कि वीडियो बना रहा है तुमको अब ख़त्म हो, हाई हाउ करा दूंगी। तो सर, तो जो महिला वो कह रही है कि आप तो नपुंसक हो, वो चैलेंज के साथ कर रही कि आप नपुंसक हो, मैं आपके पास क्यों आऊँ? मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है, दुखद पक्ष है, 50+ हैं, इनकी महिला बहुत होगी तो 40+ होगी, और उसके बाद वो महिला कह रही है कि आप नपुंसक हो, आपके पास मैं नहीं आऊँगी। 3 बच्चे हैं, बच्चे तो आप ही के हैं? जी, मेरा बच्ची है। मित्रों, बच्चे इन्हीं के हैं, तब नपुंसक नहीं थे। और अब जब इनकी बुढ़ापा आई है, बच्चों का सेवा करने की समय आई है, इनका सुख भोगने का काम आया है, तो महिला कह रही है कि आप नपुंसक हो। मित्रों देखिए, एक आप करते क्या हैं? हम मजदूरी करते हैं। सर, ये जब बात कह रही है कि नपुंसक हो तो उसको कुंवारे पर शादी नहीं ना करना चाहिए सर। उसका जो मामा था सर, उसका मामा अपने मामा को लेकर के भाग गई थी उधार करके। 6 महीना के बाद मैं फिर उसको खोज करके फिर लाया, तो इसके बाद उसके मामा फिर दोबारा भी आया था मेरे यहाँ। तो हम लोग बाबू साहब हैं जो कि आपकी महिला उनसे इस समय शादी कर ली है, उसका नाम है सर राहुल सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय संतोष सिंह, ग्राम घटाव, पोस्ट फकराबाद, थाना कुदरा, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार। अब मेरी महिला का सर, मैं प्रशासन को आसानी के लिए ऐसे प्रशासन कार्रवाई जैसे भी करे, लेकिन संपर्क के लिए पूरे प्रशासन से बता रहा हूँ नंबर